दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि ये बल तथा गति के नियम क्या हैं, यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी ये है क्या चीज और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। देखिए, बल क्या है ना, बल को हम लोग कहते हैं ना किसी भी वस्तु में ना खींचने व धक्का देने की प्रक्रिया को हम लोग बल कहते हैं। मतलब किसी भी कोई वस्तु है तो उसको हम लोग अगर धक्का दे रहे हैं या उसे हम खींच रहे हैं तो जो हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं उसे कहते हैं भैया बल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बल यानी फोर्स कहते हैं। और बल के प्रकार यानी टाइप ऑफ फोर्स क्या है, तो हम लोग देखिए एक आता है भैया संतुलित और एक आता है भैया असंतुलित। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझने से पहले ना हम ये समझते हैं कि इसमें एक आगे भैया तो खींचने की क्षमता और एक आगे भैया को धक्का देने की क्षमता। तो अगर हम लोग किसी वस्तु को अपने अंदर खींच रहे हैं ना तो इसको हम लोग कहते हैं भैया आकर्षण। क्या कहते हैं भैया? आकर्षण बल। ये हमेशा आपको देखिए परेशान करता है, कभी आपको ये खींचने और ये जो धक्का देने का ना ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो आपका अल्फाबेट है ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। हर जगह आपको देखने को मिलेगा भाई आकर्षण बल क्या है। ठीक है, और दूसरा भाई धक्का अगर आप दे रहे हैं किसी को, दूसरा में भाई कहते हैं प्रति आकर्षण कहते हैं, मतलब प्रतिकर्षण कहते हैं। तो कहते हैं प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको ये खींचने और धक्का देने का प्रक्रिया नहीं आएगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ही आएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ फोर्स क्या है? संतुलित और असंतुलित। ठीक है, देखिए संतुलित क्या है ना, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बलों का परिमाण शून्य हो तो उसे कहते हैं भाई संतुलित। यानी आप पहले यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये कहना क्या था संतुलित बल। एकदम एक सिंपल डेफिनेशन है कि मतलब परिमाण मतलब होता है कि भाई कि आपने कितना स्पीड से या फिर आपने कितना किलोमीटर या कितना मिनट क्या चीज किया है कि परिमाण किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब मान के लिए ये कोई मेज है और इस मेज में यहाँ पे एक बॉल रखी गई है। ठीक है, तो ये बॉल जो है अगर हम लोग इसको ना संतुलित के माध्यम से देखेंगे तो इस बॉल को जो है कि ना अगर ये एक विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में, ठीक है, तो इस बॉल को अगर हम लोग न खींच रहे हैं न धक्का दे रहे हैं, वो बॉल जो है वो उसी मेज पे स्थित है यानी विराम अवस्था में ही है, तो इसे हम लोग कहते हैं भैया संतुलित। यानी हम लोग इसको न धक्का दे रहे हैं न उठा रहे हैं न खींच रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग का परिमाण जो है वो जीरो है, कितना भैया? शून्य है। तो उसी कहते हैं भैया संतुलित। और अगर हम लोग बात करेंगे भैया असंतुलित की, क्योंकि इसके परिमाण यानी फोर्स ऑफ टाइप्स जो है यहाँ पे देखिए दो प्रकार का है। तो भैया एक असंतुलित में देखिए ये जो मेज है तो इस पे अगर बोर्ड रखी गई है तो ये विराम अवस्था में, अभी तो ये विराम अवस्था में ही है, लेकिन अगर हम लोग इसको अगर हम लोग खींच ले रहे हैं या फिर धक्का दे ले रहे हैं तो हमारा जो परिमाण है वो शून्य नहीं है, कुछ ना कुछ बल यानी कुछ ना कुछ आपका देखिए फोर्स लग रहा है, तो उसी कहते हैं मुझे असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको जो टाइप ऑफ फोर्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं ना कि ये क्योंकि जड़त्व, जड़त्व के प्रकार या फिर जड़त्व गति क्या है। ठीक है, देखिए जड़त्व क्या है ना, तो इसका एक सिंपल कहना क्या है ना कि अगर कोई वस्तु एक विराम अवस्था मतलब एक जगह पे ही है तो वो एक जगह पे तब तक रहेगी जब तक कोई बाहरी बल न लग जाए, और यदि कोई वस्तु एक गतिमान अवस्था में है तो वो तब तक गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लग सके। देखिए जड़त्व का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि ये कोई भी वस्तु है अगर वो विराम अवस्था में तो तब तक ही रहेगी जब तक उसको कोई बाहरी बल न लग सके, और कोई वस्तु अगर गतिमान है तब तक वो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाहरी बल न लग सके। तो जैसे जड़त्व जो है इसके टू टाइप्स हैं, ठीक है भैया, दो प्रकार होते हैं। एक होता है भैया विराम और एक होता है भैया गति जड़त्व होता है। तो विराम में क्या है ना, तो विराम में एक क्या कहना चाहता है, सेम चीज वही है। मतलब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था है, मतलब अभी मैं हमने आपको क्या बताया, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था मतलब मान चलिए अगर कोई हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई प्ले ग्राउंड है, तो इस प्ले ग्राउंड में यहाँ पे एक बॉल रखी गई है। ठीक है, और ये बॉल विराम अवस्था में है, तो ये तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई बाहरी बल यानी न धक्का न खिंचाव लगे, तब तक ये विराम अवस्था में रहेगी। अगर ये मान लीजिए कि ये कोई रोड है, यहाँ पे कोई कार चालक अपनी कार लेके जा रहा है, तो ये तब तक एक समान गति में चलते रहेगा जब तक यहाँ पे कोई बाहरी बल न लग सके, मतलब स्पीड ब्रेकर ना आ सके, तब तक ये एक समान गति में ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि न्यूटन के गति के नियम क्या है। ठीक है, तो जो न्यूटन के गति के नियम है ये ना पार्ट 2 में आएगा, इसमें अभी पार्ट 2 में आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।